पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। क्या डेफिनेशन है? टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन द कांस्टेंट। ऐसे भी कह सकते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट चेंज इट्स फॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। सिंपल एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे किसी हीटर में से लाइट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इट चेंज इन द हीट एनर्जी। इस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। ऊपर को ऑब्जेक्ट रखा है, हाइट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो नीचे आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो एनर्जी अपना फॉर्म चेंज कर लेती है लेकिन इट क्रिएटेड नहीं हो सकती, नॉट डिस्ट्रॉय हो सकती है। आगे देखें इसको कैसे प्रूव करेंगे। प्रूफ ये मान लिया गया है पॉइंट ए पॉइंट पर एक कैपिटल एच हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? एम जी कैपिटल एच। और ये मोमेंट में नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। तो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। यानी कि एक टाइप की एनर्जी घटेगी तो दूसरी बढ़ जाएगी। तो इसकी टोटल एनर्जी होगी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी कैपिटल एच, एम जी एच, ये याद रखिए एम जी एच हो गई है। अब ये पॉइंट बी पर आ गया है तो बी पॉइंट पर आ गया तो ऊपर से कितना नीचे डाउन आ गया है, कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? स्मॉल एच। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी? इसकी वेलोसिटी हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2g एच, वी स्क्वायर इक्वल टू 2g स्मॉल एच। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, वी स्क्वायर 2g एच। तो हाफ एम मल्टीपल 2g एच प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी कैपिटल एच माइनस एच, क्योंकि ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी बच गया अब? एच माइनस एच। तो टोटल एनर्जी को ऐड करेंगे तो एम जी कैपिटल एच उतनी आ गई जितनी ए पॉइंट पर थी। अब ये ग्राउंड पे आ गया पॉइंट सी पर तो ऊपर से कितने हाइट डिस्टेंस कवर कर चुका है? कैपिटल एच। तो वेलोसिटी हो जाएगी इसकी वी स्क्वायर इक्वल टू 2g एच, एच कौन सा? कैपिटल एच। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर पुट कर देंगे इसमें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी के आई प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी इसकी वैल्यू 2g कैपिटल एच है, पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि हाइट है नहीं। तो इसमें टोटल एनर्जी हो जाएगी एम जी कैपिटल एच। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि ऊपर से जो कोई ऑब्जेक्ट गिरता है नीचे, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट फॉल डाउन होता है, फ्री फॉल डाउन होता है नीचे, तो उसकी टोटल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन द कांस्टेंट रहती है। एक टाइप की एनर्जी घटती है दूसरी टाइप की बढ़ जाती है। दोनों मैकेनिकल एनर्जी नहीं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी रिमेन द कांस्टेंट। सिमिलरली इसी प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल बर्न होता है तो पेट्रोल केमिकल एनर्जी है लेकिन उतनी ही एनर्जी वो किस में कन्वर्ट कर देता है? काइनेटिक एनर्जी में। तभी ये व्हीकल्स वगैरह होते हैं ये रन कर पाते हैं। तो क्योंकि उसकी जो पेट्रोल की जो एनर्जी है वो उसी के इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। अब जब हम किसी चीज़ को हैमर करते हैं तो उसका जो हैमर है वो हीट हो जाता है क्योंकि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो काइनेटिक नहीं, एनर्जी चेंज इट्स फॉर्म बट क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप कहते हो मैं हीट एनर्जी इसको डेवलप करूं तो ऐसे नहीं हो सकती। हाँ, कोई केमिकल एनर्जी है उसको हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे कोई एनर्जी को क्रिएट या प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एनर्जी को फॉर्म चेंज कर सकते हैं। तो इसी एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। ये 9th क्लास और सभी क्लास फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप समझ गए होंगे इस थ्योरम को वैसे समझाया गया है इसमें कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ एक्सप्लेन किया गया है इसके द्वारा। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन द कांस्टेंट।